नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर चलते हैं जहां हम देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूपों की गहराई में उतरेंगे और विशेष रूप से नवरात्रि के 5वें दिन की उस चमकदार ऊर्जा को महसूस करेंगे जो हमें शक्ति, ज्ञान और मातृत्व की अनंत शक्ति से जोड़ती है। क्या आप तैयार हैं इस पवित्र कथा में डूबने के लिए जहां हर शब्द आपको करीब लाएगा उस देवी की जो हमारे जीवन को रोशन करती है। चलिए शुरू करते हैं इस जादुई कहानी को। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का दूसरा नाम है। इस प्रकार स्कंद माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। स्कंद माता के रूप में माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में इन्होंने कमल पुष्प लिया हुआ है। एक भुजा वर मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही है और एक भुजा में माता ने कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। स्कंद माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था, तारकासुर, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उसे मनवांछित वर मांगने को कहा। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे समझाने लगे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर वह सोचने लगा कि भोलेनाथ का विवाह तो कभी नहीं होगा, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे वरदान दें कि उसकी मृत्यु केवल भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा हो। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करके वह अत्याचारी बन गया। सभी देवता तारकासुर के अत्याचार से परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में गए और उनसे तारकासुर से मुक्ति पाने की प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं की विनती सुन भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। तब बड़े होकर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि कितनी भी बुराई शक्तिशाली क्यों न हो, देवी की कृपा से अच्छाई हमेशा जीतती है। और यही संदेश स्कंद माता हमें देती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, जब तारकासुर ने अपना तप किया तो उसकी मेहनत कितनी कठिन रही होगी, लेकिन गलत इरादे से की गई मेहनत कभी स्थायी फल नहीं देती। वहीं देवताओं की प्रार्थना और भोलेनाथ की दया से जो हुआ वह अनंत काल तक याद किया जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, चेतना और संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। स्कंद माता की पूजा मोक्ष का मार्ग सुलभ करती है। जय स्कंद माता। लेकिन दोस्तों, पूजा सिर्फ रस्म नहीं है, यह एक गहरा कनेक्शन है जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और माँ के सामने दीप जलाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और महसूस करते हैं कि माँ की ऊर्जा आपके चारों ओर बह रही है। यह पूजा आपको न केवल संतान सुख देती है, बल्कि आपके मन को शांत करती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है और जीवन की हर बाधा को पार करने की ताकत प्रदान करती है। चलिए अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं। स्कंद माता का स्वरूप हमें सिखाता है कि मातृत्व की शक्ति कितनी विशाल है। कार्तिकेय को गोद में लिए माँ हमें बताती है कि हम सभी उनके बच्चे हैं और वह हमें हमेशा सुरक्षा देती हैं। अगर आप कभी जीवन में अकेला महसूस करते हैं तो याद रखिए, माँ स्कंद माता आपके साथ हैं। उनकी पूजा में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे कमल के फूल, सफेद चंदन और फल हमें पवित्रता और समर्पण की याद दिलाते हैं। आप घर पर पूजा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एक साफ जगह चुनें, माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, धूप बत्ती जलाएं और मंत्र पढ़ें, जैसे ओम देवी स्कंद माताय नमः। यह मंत्र आपको आंतरिक शांति देगा। दोस्तों, नवरात्रि का यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ज्ञान की खोज में हैं। छात्रों के लिए यह दिन बुद्धि बढ़ाने का अवसर है। माता स्कंद हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाए। और यही कारण है कि कार्तिकेय को सेनापति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुराई पर विजय प्राप्त की। आप भी अपने जीवन में छोटी छोटी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे क्रोध, आलस्य या नकारात्मक विचारों पर, और माँ की कृपा से यह सब संभव है। अब सोचिए उस समय की जब देवता परेशान थे और भोलेनाथ ने विवाह किया। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड की हर घटना एक बड़े उद्देश्य से जुड़ी है। तारकासुर का अंत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि अच्छाई की स्थापना था, और स्कंद माता उस अच्छाई की प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से हमारा जीवन संतुलित होता है, परिवार में खुशियाँ आती हैं और हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस 5वें दिन को मनाएं, पूजा करें और माँ से प्रार्थना करें कि वह हमें हमेशा मार्गदर्शन दें। जय माता दी, जय स्कंद माता। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो अपने अनुभव साझा करें और अगले दिन की कथा के लिए तैयार रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार।